हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, होटल मैनेजमेंट कर लिया है, अब्रॉड में जॉब के लिए आना है, या मैं इंडिया में जॉब कर रहा हूं, बहुत कम सैलरी है, मुझे अब्रॉड में जॉब के लिए आना है, कैसे अप्लाई करूं, कब आना चाहिए, ये सभी क्वेश्चन हैं आप लोगों के। तो दोस्तों, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो अभी इंडिया में जॉब कर रहे हैं और जो मूव होना चाहते हैं अब्रॉड में, चाहे उनको कहीं गल्फ में जॉब मिले या यूरोप में मिले, है ना। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है आज। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया है तो सबसे पहले दोस्तों आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करती है। मैं आता हूँ उत्तराखंड से और मैं पिछले 5 साल से सऊदी अरब में जॉब कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं रिलेट कर सकता हूँ कि उत्तराखंड से लड़के आते हैं, हम लोग ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े होते हैं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती है, हम लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, बात करने में झिझकते हैं हम लोग। तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके बात करने का तरीका, आपका व्यवहार। कम्युनिकेशन स्किल्स देखो मेरी भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं हर दिन यही कोशिश करता हूँ कि मैं डेवलप करूँ अपना व्यवहार, कैसे मैं पोलाइटली बात करूं सबसे, कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करूं। तो दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे कि अब्रॉड में जॉब के लिए कैसे अप्लाई करूं। मैंने होटल मैनेजमेंट किया है, या मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा हूं, या मैंने होटल मैनेजमेंट नहीं किया है, मैं होटल में जॉब कर रहा हूं, मैंने काम सीख लिया इंडियन का, तंदूर का, या किसी भी डिपार्टमेंट का, मैं अब्रॉड में कैसे अप्लाई करूं जॉब के लिए, रेस्टोरेंट में या होटल में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अगर आपकी लिंक अच्छी है, आपने इंडिया में जॉब की है काफ़ी शेफ्स के साथ, काफ़ी लोगों के साथ, आपके कोई पहचान के रिलेटिव अगर वो लोग अब्रॉड में जॉब करते हैं तो आप उनके टच में रहिए, उनसे संपर्क में रहिए। आप शायद उनके पास कहीं वैकेंसी हो तो वो आपको बुला लेंगे। ये तो है दोस्तों पहला ऑप्शन। लेकिन दोस्तों, ये ऑप्शन बहुत कम काम करता है, क्योंकि मैं खुद अब्रॉड में जॉब करता हूँ। पिछले 5 साल से मैं सऊदी अरेबिया में हूँ और हमारी कंपनी को अगर जब भी कोई स्टाफ चाहिए होता है तो मुझे आके नहीं बोलते हो कि मोहित मुझे लड़का चाहिए तो लड़का ला के दो। तो दोस्तों, ये क्या करते हैं, हमारी कंपनी का जो HR होता है वो लोग मैन पावर कंसल्टेंसी से संपर्क करते हैं इंडिया में, तो फिर वो उन्हें स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, मैन पावर ऑफिस। तो दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपके पास यही है कि इंडिया में आप जो भी जेन्युइन मैन पावर कंसल्टेंसी हैं आप उनसे संपर्क करिए। बहुत सारे हैं दोस्तों, आपको मिल जाएंगे जिनके ऑफिस हैं अच्छे अच्छे, जिनके अब्रॉड में भी ऑफिस हैं और वो जेन्युइन काम करते हैं। हाँ, वो कुछ फीस आपसे चार्ज करेंगे, लेकिन वो इतनी हाई नहीं होगी, जेन्युइन फीस होगी उनकी। और अगर आपका कोई रिलेटिव के थ्रू आपका होता है, आपके किसी दोस्त के थ्रू आपका होता है, जिसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर होता है तो बहुत अच्छा है, तो आप उनसे संपर्क करिए, वो आपका इंटरव्यू करवाएंगे क्लाइंट के साथ। सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ कंसल्टेंसी है, कुछ ऑफिस हैं जो जेन्युइन काम करते हैं इंडिया में, जैसे जो इंटरनेशनल हो गया, बीरा इंटरनेशनल हो गया, और भी काफ़ी सारे ऑफिस हैं, मैन पावर ऑफिस हैं जो कि अब्रॉड में मैन पावर प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों, आप उनसे संपर्क करें, वहाँ आप लोग अपना CV दें, तो वो आपका इंटरव्यू करवाएंगे, तो फिर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। एजेंट के चक्कर में ना पड़े दोस्तों, एजेंट को पैसे ना दें, क्योंकि अगर आप एजेंट को पैसे देंगे, अगले दिन एजेंट का कोई ऑफिस नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, एजेंट आपका पैसे लेके भाग गया, फिर आप क्या करोगे, फिर आप घूमते फिरोगे, रोते फिरोगे, एक दूसरे को मैसेज करते फिरोगे, उसने मेरे पैसे रख लिए, अब मैं क्या करूं। तो एजेंट के चक्कर में आप लोग ना पड़े। तो आप लोग जो भी जेन्युइन काम करवाते हैं मैन पावर कंसल्टेंसी, आप उनसे बात करें। बहुत सारी हैं दोस्तों इंडिया में, वो लोग क्लाइंट से बात करते हैं, उनके कॉन्टैक्ट होते हैं, उनके ऑफिस अब्रॉड में भी होते हैं काफ़ी सारी कंपनी के। तो दोस्तों, वो जेन्युइन काम करवाते हैं। तो आप एजेंट को पैसे ना दें, आप मैन पावर कंसल्टेंसी से ही संपर्क करें। आपका बोलने का तरीका अच्छा है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तो क्लाइंट आपको हायर कर देगा। एजेंट को आप पैसे ना दें, उनके कहीं पे ऑफिस नहीं है, कहीं पे उनका कुछ पता नहीं है,
और अगर आप किसी को पैसे दे भी तो उसका पूरा पहले डिटेल अपने पास रख लें, उसका आधार कार्ड रख लें, कुछ प्रूफ आप रख लें कि अगले दिन आप कुछ कर सको, है ना। क्योंकि बहुत सारी बेचारे क्या करते हैं, हमारे उत्तराखंड के लोग भोले भाले होते हैं, दे देते हैं एजेंटों को पैसे, किसी को 2 लाख, किसी को 1 लाख, किसी को 3 लाख। तो वो उनको उस टाइम पे तो बहुत वो करते हैं कि हाँ हाँ अरे डोंट वरी यार, हम लगवा देंगे तुम्हारी जॉब 100%। और बाद में वो लोग फरार हो जाते हैं। फिर आप लोग रोते फिरते हो इधर उधर कि भाई यार मेरे पैसे उस एजेंट ने मार दिए, मैं क्या करूं, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों आप अवेयर हो जाइए इस बारे में। आप बिल्कुल भी एजेंट के चक्कर में ना पड़े, आप एजेंट लोगों को पैसे ना दें, बल्कि आप मैन पावर जो जेन्युइन ऑफिस हैं, जिनके जेन्युइन कंसल्टेंसी हैं, आप वहाँ जा सकते हो। भले ही आपका काम लेट होगा, वो आपका इंटरव्यू करवाएंगे, हो सकता है आपका क्लियर हो इंटरव्यू, ना हो। बार बार ट्राई करो दोस्तों, हो जाएगा आपका एक न एक बार। और दूसरा आप कोशिश करो कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करो। देखो मैं खुद उत्तराखंड से हूँ, मुझे भी इंग्लिश बोलनी नहीं आती है इतनी अच्छे से, और मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं रिलेट कर सकता हूँ कि हम लोग कैसे माहौल में पढ़ाई करते हैं, कैसे माहौल में हम लोग रहते हैं। ज़्यादातर बच्चे उत्तराखंड के अच्छे से उनकी शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाती है, और सरकारी स्कूलों के हाल आपको पता ही है। तो दोस्तों फिर भी आप कोशिश करिए, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, सीखने की कोशिश करिए कि मैं कहाँ क्या अपना सुधार सकता हूँ, कितना मैं डेवलप कर सकता हूँ, अपना बात करने का तरीका, अपना व्यवहार, है ना। थोड़ा बहुत भी अगर हम लोग सीखते हैं, इंटरनेट पे आजकल सब कुछ है कि बेसिक हम समझ सकें किसी का। तो ज़्यादा खासकर मिडिल ईस्ट के लिए आपको इतनी इंग्लिश भी ज़्यादा रिक्वायर नहीं होती है रेस्टोरेंट में जॉब करने के लिए। अगर आप समझ सकते हो किसी का बोला हुआ कि ये क्या बोल रहा है, बस वो काफ़ी होता है, बाकी चल जाता है। बाकी आप यहाँ आके भी थोड़ा सीख जाओगे। कई लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, वो भी यहाँ जॉब करते हैं, तो वो लोग यहाँ की लोकल लैंग्वेज उनको सीखनी पड़ती है, अरबिक सीखनी पड़ती है कम्युनिकेशंस के लिए। तो दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल्स तो डेवलप करनी पड़ेंगी आपको। इंग्लिश में इंटरव्यू भी आपका दोस्तों इंग्लिश में ही होगा, है ना। हाँ, कहीं पे अगर इंडियन मैनेजमेंट है कहीं रेस्टोरेंट में, या तो आपका हिंदी में इंटरव्यू ले सकता है। बाकी अगर अरबिक मैनेजमेंट है या कहीं और का भी मैनेजमेंट है तो इंग्लिश में इंटरव्यू आपका लेगा वो। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। तो उनको भी पता होता है ये चीज़ कि वो इतनी हाई लेवल के लिए हायर नहीं कर रहे हैं आपको। तो अगर आपकी टूटी फूटी इंग्लिश भी है, आप समझ लेते हो चीज़ों को, तो दोस्तों वो आपको हायर कर लेंगे। तो ये आप अपने मन से निकाल दो। अगर आपके मन में ये वहम है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं अब्रॉड में जॉब के लिए कैसे अप्लाई करूं, ये वहम आप अपने मन से आप निकाल दो। क्योंकि यहाँ पे वो लोग आपको एग्जीक्यूटिव सेप के लिए हायर नहीं कर रहे हैं, आपको सू सेप के लिए हायर नहीं कर रहे हैं, वो आप जूनियर पोस्ट के लिए आपको हायर कर रहे हैं। तो उनको भी पता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स इतने भी मैटर नहीं करती है, बस आप समझ जाएं सामने वाला क्या बोल रहा है, आपको इतना समझ है, इतना अगर आप समझ लेते हैं, अपनी बात को समझा लेते हैं, तो वो आपको हायर कर देंगे। और दूसरा दोस्तों मैटर करते हैं आपकी स्किल्स, आपको क्या काम आता है ना। अगर आपने सिर्फ होटल मैनेजमेंट किया है और आप जॉब के लिए आना चाहते हो, अगर आप आ भी गए, ठीक है, उसके बाद आपको काम नहीं आ रहा है, फिर परेशानी आपको ही होगी ना। अब चलो इंडिया में स्टाफ है, वो तो समझ सकता है, चलो यार नया लड़का है, इसको कुछ नहीं आ रहा है, सिखा देते हैं, सीख जाएगा धीरे धीरे। यहाँ पे लोग दोस्तों पता नहीं कहाँ का स्टाफ है, फिर उनके बीच आपको ही तो प्रॉब्लम आएगी, आपको काम नहीं आएगा तो आपको ही सुनाएंगे वो, है ना। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपनी स्किल्स भी डेवलप करिए। अपना जो भी आपका डिपार्टमेंट है आप उसमें अच्छे से काम सीखिए। अपनी कटिंग, मीज़ा प्लस जो भी हमें रेडी करना होता है, सब कुछ बराबर ध्यान दे के आप लोग काम करें। तो सबसे पहले दोस्तों आपका काम ही है जो आपकी मदद करता है। अगर आपका काम अच्छा है, आप मेहनती हो, तो दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा, ऐसा शेफ़ नहीं होगा जो आपको पसंद ना करे। तो सबसे पहले दोस्तों हमें अपनी स्किल्स डेवलप करनी है, उसके बाद हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी है। क्योंकि मुझे भी ढेर सारे मैसेज आते हैं आप लोगों के कि भाई मेरे लिए जॉब बता दो, भाई मैं भी आना चाहता हूँ, मैं 5 साल से जॉब कर रहा हूँ, बहुत कम सैलरी है, मैं भी आना चाहता हूँ। तो दोस्तों मुझे इतने सारे मैसेज आते हैं कि मैं क्या करूँ। और मैंने दोस्तों इंस्टाग्राम पे एक ब्रॉडकास्ट चैनल भी बनाया है, इसलिए कि अगर आप में से किसी के पास जॉब हो तो मुझे मैसेज करें और मैं उस मैसेज को आपके उस ब्रॉडकास्ट चैनल में डाल दूंगा।
ताकि किसी का कुछ भला हो सके। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास वैकेंसी होती है तो ज़रूर मुझे भेजा करें, है ना। अगर आपके भेजने से 1 या 2 लोगों को भी जॉब मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों सबसे पहले यही होता है कि आपको क्या करना है। आपने होटल मैनेजमेंट किया है या आप इंडिया में जॉब कर रहे हो, आपने होटल मैनेजमेंट नहीं भी किया है, वो इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग आते हैं, उत्तराखंड के ज़्यादातर लड़के, और हम लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो हर किसी के फैमिली के पास नहीं होते हैं पैसे होटल मैनेजमेंट करवाने के लिए। कितने गरीब घरवार से, इतने गरीब परिवार से हम लोग आते हैं, ज़्यादातर बच्चे उत्तराखंड के। हर किसी के घर की आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं होती है कि वो लोग अपने बच्चों को होटल मैनेजमेंट करवाएं। तो जिसने होटल मैनेजमेंट नहीं भी किया है वो भी इस इंडस्ट्री में अपना करियर देख सकता है, जॉब के लिए बाहर आ सकता है। और जो लोग होटल मैनेजमेंट करते हैं वो भी यही सोचते हैं कि हम जल्दी से काम सीखें और उसके बाद हम लोग बाहर चले जाएं, क्योंकि उनको पता है कि बाहर एक सेटल्ड हो जाएगी लाइफ और अच्छी सैलरी है। आपने होटल मैनेजमेंट किया है, नहीं किया है, कोई बात नहीं। अगर किया है तो अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं भी किया है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं रिलेट कर सकता हूँ उस चीज़ को। हम सारे उत्तराखंड के ज़्यादातर बच्चे गरीब घरों से आते हैं। हम लोग ऐसे माहौल में रहते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं रहती है, और हमारे परिवार के पास इतने इकोनॉमिक कंडीशन उनकी इतनी अच्छी भी नहीं होती है कि हमसे होटल मैनेजमेंट करवा पाए। तो ज़्यादातर बच्चे 10th करके या 12th करके होटल में आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा मामा चाचा वो होटल में है, काम करके विदेश चला गया और आज की डेट में सेटल्ड है। तो ये मेंटेलिटी है हम लोगों की, और सही भी है, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले इस इंडस्ट्री में आपकी जो मेहनत है वही आपके काम आएगी। आपकी स्किल्स, अपनी स्किल्स आप लोग डेवलप करिए। आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो इंडिया में तो आप अच्छे से करिए, मन लगा के करिए, सीख के करिए, ताकि आपको फ्यूचर में वो काम आए। सारे मैसेज आते हैं आपके, मैं नहीं रिप्लाई कर पाता हूँ, क्योंकि अगर मैं सबके रिप्लाई करने पे आ गया तो दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। और ज़्यादातर आप लोगों के मैसेज आते हैं कि भाई मेरे लिए जॉब बता दो, भाई मेरे लिए जॉब बता दो। तो मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ जो लोग भी अब्रॉड में जॉब कर रहे होंगे वो समझ सकते हैं इस चीज़ को। यहाँ हम लोगों के पास डायरेक्ट जॉब नहीं आती है। अगर मेरी कंपनी को कोई स्टाफ चाहिए तो नहीं बोलेंगे कि मोहित मुझे स्टाफ ला के दो। वो क्या करेंगे, हमारा जो HR होता है वो मैन पावर कंसल्टेंसी से कांटेक्ट करेगा, फिर वो वहाँ से उसको स्टाफ देंगे। तो इनके संपर्क होते हैं सारे रेस्टोरेंटों में, होटल्स में संपर्क होते हैं इनके, तो ये लोग वहाँ से स्टाफ प्रोवाइड करते हैं। और दोस्तों अगर मेरे पास कोई वैकेंसी होगी तो मैं ज़रूर आपको बुलाऊंगा। और आप में से अगर किसी के पास भी अगर कोई अच्छी जगह जॉब कर रहा है होटल में, चाहे इंडिया में ही कर रहा है, कई लोगों को इंडिया में भी जॉब की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा, तो दोस्तों मैंने इंस्टाग्राम पे एक ब्रॉडकास्ट चैनल बनाया है जॉब्स एंड इन्फो करके। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई भी जॉब है आप मुझे भेज सकते हो, उसका पता, जॉब की लोकेशन, सैलरी कितनी होगी मिनिमम, ये सारी डिटेल आप मुझे लिख के भेज सकते हो। दोस्तों अगर आपके पास कोई जॉब है तो मैं उस जॉब को वहाँ डाल दूँगा, है ना, क्योंकि मेरे पास भी यहाँ कहाँ से जॉब आएगी। आप लोग सोचते हो कि ये बाहर जॉब कर रहा है तो इसके पास तो जॉब्स ही जॉब्स हैं उधर, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो किसी के पास भी अगर आपके पास कोई जॉब है, आपके किसी पहचान वाले के पास जॉब है तो आप मुझे भेजिए, मैं वहाँ डाल दूँगा, है ना। क्योंकि अभी अगर आप लोग जॉब कर रहे हो तो तब आप लोग टेंशन नहीं लेते हो, छोड़ो यार मेरे पास जॉब है, क्या भेजनी है उधर, मैं तो कर रहा हूँ ना। लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके बारे में सोचिए आप। वो लोग सोचते होंगे यार कि हमें काश जॉब मिल जाती कहीं भी। तो इसलिए दोस्तों हमें एक दूसरे के टच में रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके पास कोई जॉब है, चाहे रेस्टोरेंट की या होटल की, कहीं की भी, तो आप मुझे भेजिए दोस्तों, मैं उस चैनल पे डाल दूंगा, ताकि कोई भी नीडी पीपल होगा, कोई भी नीडी होगा जिसको जॉब चाहिए होगी, वो वहाँ से अप्लाई कर सकता है। अभी दोस्तों उस पर लगभग 250 लोग जुड़े हुए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ उस पर और भी लोग जुड़े, और जिसके पास भी जॉब होगी मुझे भेजे और मैं वहाँ डालूंगा, और किसी का भी भला होगा, है ना। क्योंकि मैं किसी से पैसे नहीं ले रहा हूँ भाई कि मैं तुम्हें जॉब लगाता हूँ तो मुझे इतने पैसे दो।
मैं क्या करूँगा यार इस चीज़ को करके, है ना। तो समझ सकते हो दोस्तों आप। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए मेरे पास इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको कुछ जानकारी मिली होगी, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और ध्यान रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।